नमस्कार। मासिक धर्म के समय हमसे किसी न किसी प्रकार की गलती हो ही जाती है, तो अब हम जानते हैं कि हम उन गलतियों का पश्चाताप किस तरह से कर सकते हैं। हम उन गलतियों का पश्चाताप ऋषि पंचमी व्रत करके कर सकते हैं, जिसकी कथा विधि आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। चलिए ऋषि पंचमी व्रत को जानते हैं, जिसके करने से स्त्री सब पापों से छूट जाती है। जो स्त्री रजस्वला होकर घर के कामों को करती हुई जानकारी में अथवा अनजाने में बर्तन आदि को छूती है, वह बड़े भारी पाप को प्राप्त कर निश्चय ही नरक में जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के पुरुषों को चाहिए जो स्त्री रजस्वला होकर घर का कार्य उसे न करने दें, क्योंकि पूर्व समय में इंद्र को वृत्तासुर को मारने के लिए ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। हे राज, उस ब्रह्म हत्या से इंद्र अत्यंत लज्जित हो अपनी शुद्धि करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने क्षण मात्र में ध्यान कर प्रसन्नचित्त होकर इस प्रकार इंद्र की शुद्धि की। उन्होंने उसे 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों की बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में, चौथा स्त्रियों के रज में। इन 4 जगह रख दिया। चारों वर्णों की रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहती है। तत्पश्चात चौथे दिन वह शुद्ध होती है। उस स्त्री का संपर्क ज्ञान व अज्ञान से किसी प्रकार हो जाए तो उसका पाप लगता है, जिसको दूर करने के लिए ही ऋषि पंचमी का व्रत करना उचित है। सर्व उपद्रवों को शांत करने वाला ऋषि पंचमी का व्रत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी स्त्रियों को विशेष रूप से करना चाहिए। इसी बीच में एक प्राचीन कथा का वृतांत कहते हैं। सतयुग में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी पतिव्रता स्त्री थी, जिसका नाम था जयश्री। एक समय वर्षा काल में वह खेतों में काम कर रही थी। उस समय उसने ऋतुकाल को आता देखा और रजस्वला होकर भी घर के कामों को करती रही। ऋतुकाल में उसने अपने घर के बर्तन आदि सब छुए और थोड़ी ही देर में मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ दिन बाद उसका पति भी समयानुसार अपने कर्मों के वश हो काल को प्राप्त हुआ। उसकी स्त्री जयश्री ऋतुकाल की संगति के दोष से कुतिया की योनि में जन्मी और सुमित्र ब्राह्मण भी उस स्त्री की संगति के दोष से बैल हुआ। तब वे दोनों स्त्री पुरुष इस प्रकार अपने कर्मों को भोगने लगे। ऋतुकाल की संगति के दोष से पशु योनियों को प्राप्त होकर अपने धर्म के प्रताप से अपनी पूर्व जन्म की बातों को याद करते हुए पहले पापों को याद करते हुए उनके पुत्र के ही घर में उत्पन्न हुए, जहाँ सुमित्र का पुत्र था जिसका नाम था सुमति। अपने पिता की वार्षिक तिथि आने पर सुमति ने श्रद्धायुक्त हो अपनी स्त्री चंद्रावती से कहा कि आज मेरे पिता की वार्षिक श्राद्ध तिथि है। आज ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए तू जाकर पकवान तैयार कर। पति की आज्ञा को मानकर चंद्रावती ने सब भोजन बनाया। उसी समय खीर के बर्तन में एक सर्प ने विष गिरा दिया। उसको देखकर ब्राह्मणों के मर जाने के भय से खीर के बर्तन को उसकी पूर्व जन्म की माता कुतिया ने छू लिया। कुतिया को उस बर्तन को छूते हुए देखकर चंद्रावती ने उसे जलती हुई लकड़ी से मारा और तैयार किए भोजन पदार्थों को छोड़ सब बर्तनों को साफ कर फिर दूसरा पकवान बनाया। बड़ी विधि से श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन कर जाने के पश्चात उसने ब्राह्मणों का जूठा भी कुतिया को ना दिया, बाहर उसे जमीन पर फेंक दिया। तब उस दिन कुतिया को व्रत ही रखना पड़ा। फिर व्रत होने पर उसे अत्यंत भूख लगी। तब यह अपने पूर्व पति बैल के पास जाकर यह बोली, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ, क्योंकि मुझे आज भोजन आदि कुछ भी नहीं मिला। आज तो एक ग्रास भी अन्न नहीं मिला। इस कारण भूख मुझे अधिक सता रही है, और दिन तो यह मेरा पुत्र मुझे कुछ भोजन दे ही देता था, आज तो मुझे ज़रा सा जूठन भी ना दिया।
यह सुनकर वह बैल बोला कि मैं भी अशक्त हूँ, सो क्या करूँ, बोझ उठाने के लिए मैं भी आ पड़ा हूँ। आज के दिन पुत्र के खेत में काम करते हुए पुत्र ने मुझे बहुत मारा, सो क्या करूं। जब वे दोनों यह बात कर रहे थे तब उनके पुत्र ने यह सब उनकी बातें सुन ली। सुमति ने यह जानते हुए कि यह दोनों मेरे माता पिता, उस रात्रि में ही उन दोनों को माता पिता को भोजन दिया। तब सुमति अपने माता पिता के कष्टों का कारण जानने के लिए वन में गया। वहाँ पर सुमति ने जाकर ब्राह्मणों से उनके माता पिता के कष्ट का कारण पूछा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि उनकी मुक्ति के लिए अब तुम ऋषि पंचमी के व्रत को करो। तुम अपनी स्त्री सहित बड़े यत्न से ऋषियों का पूजन करके 7 वर्ष तक इस व्रत को करो। तत्पश्चात उद्यापन करो और उस दिन केवल शाकाहारी भोजन करो और हल के जोतने से पैदा हुआ अन्न ना खाओ। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन 12 बजे के समय नदी के पवित्र जल में चिरधार की लकड़ी से दातुन करके स्नान मंत्र पढ़ो। हे वनस्पति, तुम मुझे आयु, बल, यश, वाणी, संतान, पशु, धनादिक, त्रिगुणातीत, तुरीय, चैतन्य, शुद्ध बुद्धि तथा लौकिक बुद्धि प्रदान करो। दांतों को शुद्ध करके पहले मिट्टी का लेप लगाकर स्नान करें। तिल, आंवला, बाल छड़ आदि से बालों को बड़े यत्न से धोकर शुद्ध नवीन वस्त्रों को पहनकर अरुंधति सहित दिव्य वेशधारी सप्त ऋषियों की पूजा करें। कश्यप, भरद्वाज, विश्वामित्र और गौतम जी, जमदग्नि, वशिष्ठ जी और पतिव्रता अरुंधति, इन सप्त ऋषियों को एकाग्रचित्त हो विधि सहित पूजन करें। तो हे द्विजात्म, इस ऋषि पंचमी के दिन इस व्रत को करने से ऋत काल की संगति से उत्पन्न हो दोष नाश हो जाते हैं। उन ऋषियों के बताए अनुसार सुमति ने घर जाकर अपनी स्त्री सहित इस व्रत को भक्ति और श्रद्धा पूर्वक किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी माता कुतिया योनि से छूटकर श्रेष्ठतम विमान में बैठ दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग को चली गई और उसके पिता भी मरने पर पशु योनि से छूटकर स्वर्ग को चले गए। शरीर से, वचन से अथवा मन से किए हुए दुष्कर्म हैं, सो सब इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं और जो कुछ उसका पुण्य होता है सो तुम सुनो। सब व्रतों के करने से, संपूर्ण तीर्थों के करने से तथा सब प्रकार का दान करने से जो फल होता है सो सब इस ऋषि पंचमी के व्रत करने से प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह अनेक प्रकार के सुखों को भोगती है। रूप और लावण्य से युक्त होकर पुत्र और पौत्रादिक सहित इस लोक में आनंद भोगकर परलोक में मोक्ष प्राप्त करती है। यही थी ऋषि पंचमी की कथा। राधे राधे।